प्रश्न 1। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 भारत में कब लागू हुआ? विकल्प है ए 30 जनवरी 1990, बी 11 सितंबर 1989, सी 30 जनवरी 1989, डी 11 सितंबर 1990। सही उत्तर है ए 30 जनवरी 1990। इस अधिनियम को 11 सितंबर 1989 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई थी, लेकिन इसे 30 जनवरी 1990 को पूरे देश में जम्मू और कश्मीर को छोड़कर लागू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जातियों और जनजातियों के सदस्यों पर होने वाले अत्याचारों को रोकना है। प्रश्न 2। SC/ST अधिनियम 1989 में कुल कितनी धाराएं और अध्याय हैं? विकल्प है ए 23 धाराएं और 5 अध्याय, बी 25 धाराएं और 6 अध्याय, सी 21 धाराएं और 4 अध्याय, डी 28 धाराएं और 7 अध्याय। सही उत्तर है ए 23 धाराएं और 5 अध्याय। इस अधिनियम में कुल 23 धाराएं हैं, जिन्हें 5 अध्यायों में विभाजित किया गया है। यह अधिनियम अनुसूचित जातियों और जनजातियों के खिलाफ होने वाले अपराधों के लिए विशेष अदालतों की स्थापना और पीड़ितों के पुनर्वास का प्रावधान करता है। प्रश्न 3। इस अधिनियम के तहत अत्याचार को किस धारा में परिभाषित किया गया है? विकल्प है ए धारा 2, बी धारा 3, सी धारा 4, डी धारा 2। सही उत्तर है ए धारा 2। अधिनियम की धारा 2 के अनुसार अत्याचार का अर्थ धारा 3 के तहत दंडनीय अपराध है। धारा 3 में उन विभिन्न कार्यों को सूचीबद्ध किया गया है जिन्हें अत्याचार माना जाता है, जैसे कि अखाद्य पदार्थ खिलाना या अपमानित करना। प्रश्न 4। SC/ST अधिनियम के तहत अपराधों के लिए दंड का प्रावधान किस धारा में है? विकल्प है ए धारा 3, बी धारा 5, सी धारा 7, डी धारा 9। सही उत्तर है ए धारा 3। अधिनियम की धारा 3 में उन अपराधों और उनके लिए दंड का विस्तृत वर्णन है जो अनुसूचित जाति या जनजाति के किसी सदस्य के खिलाफ किए जाते हैं। इसमें सामाजिक, आर्थिक और शारीरिक शोषण जैसे विभिन्न प्रकार के अत्याचार शामिल हैं। प्रश्न 5। इस अधिनियम के तहत यदि कोई लोकसेवक या पब्लिक सर्वेंट जानबूझकर अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करता है तो उसे किस धारा के तहत दंडित किया जा सकता है? विकल्प है ए धारा 3, बी धारा 4, सी धारा 5, डी धारा 6। सही उत्तर है बी धारा 4। धारा 4 में ये प्रावधान है कि यदि कोई लोकसेवक जो अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य नहीं है जानबूझकर इस अधिनियम के तहत अपने कर्तव्यों का पालन करने में विफल रहता है तो उसे कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि 6 महीने से कम नहीं होगी और 1 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। प्रश्न 6। इस अधिनियम के तहत बाद के अपराधों के लिए बढ़ी हुई सजा का प्रावधान किस धारा में है? विकल्प है ए धारा 5, बी धारा 6, सी धारा 8, डी धारा 10। सही उत्तर है ए धारा 5। धारा 5 ये तय करती है कि यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के तहत किसी अपराध के लिए पहले ही दोषी ठहराया जा चुका है और फिर से उसी अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है तो उसे कम से कम 1 वर्ष के कारावास की सजा होगी। प्रश्न 7। इस अधिनियम के तहत अपराध में प्रयुक्त संपत्ति को सरकार को जब्त करने की शक्ति विशेष न्यायालय को किस धारा के तहत दी गई है? विकल्प है ए धारा 6, बी धारा 7, सी धारा 8, डी धारा 9। सही उत्तर है बी धारा 7। धारा 7 के अनुसार विशेष न्यायालय ये घोषित कर सकता है कि अपराध करने में इस्तेमाल की गई किसी भी संपत्ति को सरकार द्वारा जब्त कर लिया जाएगा। ये प्रावधान अपराध को रोकने में एक महत्वपूर्ण निवारक के रूप में कार्य करता है। प्रश्न 8। SC/ST अधिनियम के तहत अपराधों के बारे में उपधारणा किस धारा में है? विकल्प है ए धारा 7, बी धारा 8, सी धारा 9, डी धारा 10। सही उत्तर है बी धारा 8। धारा 8 के तहत यदि यह साबित हो जाता है कि अभियुक्त ने पीड़ित या उसके परिवार को कोई वित्तीय सहायता प्रदान की है तो अदालत यह मान लेगी कि ऐसा अपराध करने के लिए उकसाने के रूप में किया गया था, जब तक कि अन्यथा साबित न हो। प्रश्न 9। SC/ST अधिनियम के तहत शक्तियों का प्रदान किया जाना किस धारा से संबंधित है? विकल्प है ए धारा 9,
बी धारा 10, सी धारा 11, डी धारा 12। सही उत्तर है ए धारा 9। धारा 9 सरकार को इस अधिनियम के प्रावधानों को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए किसी भी अधिकारी को आवश्यक शक्तियां प्रदान करने का अधिकार देती है। प्रश्न 10। SC/ST अधिनियम के तहत किसी व्यक्ति का निष्कासन किस धारा में वर्णित है? विकल्प है ए धारा 10, बी धारा 11, सी धारा 12, डी धारा 13। सही उत्तर है ए धारा 10। धारा 10 के अनुसार यदि विशेष न्यायालय को यह विश्वास है कि कोई व्यक्ति अनुसूचित क्षेत्रों या आदिवासी क्षेत्रों में अपराध कर सकता है, तो वो उस व्यक्ति को उस क्षेत्र से एक निश्चित समय के लिए हटाने का आदेश दे सकता है। प्रश्न 11। SC/ST अधिनियम के तहत विशेष न्यायालय स्पेशल कोर्ट का गठन किस धारा के अंतर्गत किया जाता है? विकल्प है ए धारा 14, बी धारा 15, सी धारा 16, डी धारा 17। सही उत्तर है ए धारा 14। धारा 14 में प्रावधान है कि राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से इस अधिनियम के तहत अपराधों के त्वरित विचारण के लिए प्रत्येक जिले में एक विशेष न्यायालय स्थापित करेगी। प्रश्न 12। SC/ST अधिनियम में पीड़ित और गवाहों के अधिकार राइट्स ऑफ विक्टिम्स एंड विटनेसेस किस धारा में जोड़े गए हैं? विकल्प हैं ए धारा 15A, बी धारा 14A, सी धारा 16A, डी धारा 17A। सही उत्तर है ए धारा 15A। धारा 15A को 2015 के संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, जो पीड़ितों और गवाहों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। इसमें गवाहों की सुरक्षा, यात्रा और रखरखाव के खर्चों का भुगतान और अन्य सुरक्षा उपाय शामिल हैं। प्रश्न 13। इस अधिनियम के तहत अपील का प्रावधान किस धारा में है? विकल्प हैं ए धारा 14A, बी धारा 15, सी धारा 16, डी धारा 17। सही उत्तर है ए धारा 14A। धारा 14A, जिसे 2015 में संशोधित किया गया था, विशेष न्यायालय या विशेष अनन्य न्यायालय के किसी भी निर्णय, दंडादेश या आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील का प्रावधान करती है। प्रश्न 14। SC/ST अधिनियम के तहत अपराध करने वाला व्यक्ति कौन हो सकता है? विकल्प हैं ए कोई भी व्यक्ति, बी केवल अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य, सी वो व्यक्ति जो अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य नहीं है, डी केवल एक लोक सेवक। सही उत्तर है सी। इस अधिनियम के तहत अपराध केवल उस व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है। इसका उद्देश्य इन समुदायों को अन्य समुदायों के सदस्यों द्वारा किए गए अत्याचारों से बचाना है। प्रश्न 15। आर्थिक बहिष्कार इकोनॉमिक बॉयकॉट को SC/ST अधिनियम की किस धारा में परिभाषित किया गया है? विकल्प हैं ए धारा 2BC, बी धारा 2D, सी धारा 2E, डी धारा 3(1)(a)। सही उत्तर है ए धारा 2BC। आर्थिक बहिष्कार को धारा 2BC में परिभाषित किया गया है, जिसका अर्थ है किसी व्यक्ति के साथ व्यावसायिक या व्यापारिक संबंधों से दूर रहना। ये एक प्रकार का सामाजिक आर्थिक भेदभाव है जिसे इस अधिनियम के तहत दंडनीय बनाया गया है। प्रश्न 16। SC/ST अधिनियम के तहत नियम बनाने की शक्ति किसे दी गई है? विकल्प है ए राज्य सरकार, बी केंद्र सरकार, सी उच्च न्यायालय, डी सर्वोच्च न्यायालय। सही उत्तर है बी केंद्र सरकार। इस अधिनियम की धारा 23 के अनुसार केंद्र सरकार को इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए नियम बनाने की शक्ति है। इन नियमों को संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। प्रश्न 17। SC/ST अधिनियम के तहत किए गए अपराधों का विचारण करने के लिए स्थापित अनन्य विशेष न्यायालय एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट का प्रावधान किस संशोधन द्वारा किया गया? विकल्प हैं ए 2014 का संशोधन, बी 2015 का संशोधन, सी 2018 का संशोधन, डी 2019 का संशोधन। सही उत्तर है बी 2015 का संशोधन। 2015 के संशोधन अधिनियम ने अनन्य विशेष न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया ताकि उन जिलों में जहां अत्याचार के मामले अधिक हैं, मामलों का तेजी से निपटारा किया जा सके। प्रश्न 18।
SC/ST अधिनियम के तहत अग्रिम जमानत एंटिसिपेटरी बेल पर प्रतिबंध किस धारा में है? विकल्प हैं ए धारा 18, बी धारा 18A, सी धारा 19, डी धारा 20। सही उत्तर है ए धारा 18। धारा 18 इस अधिनियम के तहत अपराध के आरोपी किसी भी व्यक्ति को अग्रिम जमानत देने पर रोक लगाती है। ये प्रावधान अपराध की गंभीरता को देखते हुए किया गया है। प्रश्न 19। SC/ST अधिनियम का कौन सा प्रावधान किसी अन्य कानून पर अधिनियम के अध्यारोपी प्रभाव ओवरराइडिंग इफेक्ट को सुनिश्चित करता है? विकल्प है ए धारा 20, बी धारा 21, सी धारा 22, डी धारा 23। सही उत्तर है ए धारा 20। धारा 20 ये स्पष्ट करती है कि इस अधिनियम के प्रावधान किसी अन्य कानून में किसी असंगत बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे। ये इस अधिनियम को अन्य कानूनों पर प्राथमिकता देता है। प्रश्न 20। सरकार द्वारा SC/ST अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने का कर्तव्य किस धारा में दिया गया है? विकल्प हैं ए धारा 21, बी धारा 22, सी धारा 23, डी धारा 19। सही उत्तर है ए धारा 21। धारा 21 के तहत सरकार को इस अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उपाय करने का कर्तव्य सौंपा गया है, जिसमें पीड़ितों के लिए कानूनी सहायता, यात्रा भत्ता और अन्य आवश्यक सुविधाएं शामिल हैं। सद्भावना में की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण किस धारा के तहत प्रदान किया गया है? विकल्प हैं ए धारा 22, बी धारा 21, सी धारा 20, डी धारा 19। सही उत्तर है ए धारा 22 के अनुसार इस अधिनियम के तहत सद्भावनापूर्वक की गई किसी भी कार्यवाही के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार या किसी अन्य अधिकारी के खिलाफ कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकती है। 2018 में सर्वोच्च न्यायालय के किस फैसले ने SC/ST अधिनियम के कुछ प्रावधानों को नरम कर दिया था, जिसके कारण बाद में संशोधन हुआ? विकल्प हैं ए डॉक्टर सुभाष काशीनाथ महाजन बनाम महाराष्ट्र राज्य, बी पृथ्वीराज चौहान बनाम भारत संघ, सी इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ, डी एम नागराज बनाम भारत संघ। सही उत्तर है ए। मार्च 2018 में सर्वोच्च न्यायालय ने डॉक्टर सुभाष काशीनाथ महाजन बनाम महाराष्ट्र राज्य मामले में फैसला सुनाया कि इस अधिनियम के तहत तत्काल गिरफ्तारी नहीं होगी और अग्रिम जमानत दी जा सकती है। इस फैसले की व्यापक आलोचना हुई और सरकार ने इसे पलटने के लिए 2018 में संशोधन किया। SC/ST अधिनियम संशोधन अधिनियम 2018 द्वारा कौन सी नई धारा जोड़ी गई? विकल्प है ए धारा 18A, बी धारा 17A, सी धारा 19A, डी धारा 20A। सही उत्तर है ए धारा 18A। 2018 के संशोधन ने धारा 18A को जोड़ा, जिसने ये स्पष्ट किया कि इस अधिनियम के तहत किसी भी आरोपी के लिए प्रारंभिक जांच की आवश्यकता नहीं है और अग्रिम जमानत का प्रावधान लागू नहीं होगा। प्रश्न 24। SC/ST अधिनियम के तहत सामान्य अत्याचार के लिए न्यूनतम और अधिकतम सजा क्या है? विकल्प हैं ए 3 माह और 3 साल, बी 6 माह और 5 साल, सी 1 साल और 7 साल, डी 2 साल और 10 साल। सही उत्तर है बी 6 माह और 5 साल। इस अधिनियम के तहत सामान्य अत्याचार के अपराधों के लिए न्यूनतम सजा 6 माह और अधिकतम सजा 5 साल है, साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है। प्रश्न 25। SC/ST अधिनियम के तहत लोक सेवक की परिभाषा किस अधिनियम से ली गई है? विकल्प हैं ए भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 21, बी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2Y, सी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 3, डी नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 2B। सही उत्तर है ए। इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए लोक सेवक का वही अर्थ है जो भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 21 में दिया गया है। इसमें न्यायाधीश, पुलिस अधिकारी और सरकारी कर्मचारी शामिल हैं। प्रश्न 26।
SC/ST अधिनियम के तहत निगरानी समितियों का गठन किस स्तर पर किया जाता है? विकल्प हैं ए केवल जिला स्तर पर, बी केवल राज्य स्तर पर, सी जिला और राज्य दोनों स्तरों पर, डी केवल राष्ट्रीय स्तर पर। सही उत्तर है सी जिला और राज्य दोनों स्तरों पर। अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी के लिए जिला और राज्य दोनों स्तरों पर सतर्कता और निगरानी समितियों का गठन किया जाता है। राज्य स्तर की समिति की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करते हैं। प्रश्न 27। SC/ST अधिनियम के तहत यदि कोई गैर SC/ST महिला का यौन अत्याचार करता है तो उसे किस कानून के तहत भी दंडित किया जा सकता है? विकल्प हैं ए केवल भारतीय दंड संहिता, बी केवल घरेलू हिंसा अधिनियम, सी भारतीय दंड संहिता और SC/ST अधिनियम दोनों, डी केवल SC/ST अधिनियम। सही उत्तर है सी भारतीय दंड संहिता और SC/ST अधिनियम दोनों। ऐसे मामलों में अपराधी पर भारतीय दंड संहिता के तहत बलात्कार या यौन शोषण के लिए और SC/ST अधिनियम के तहत अत्याचार के लिए भी मुकदमा चलाया जा सकता है, जिसे कठोर दंड सुनिश्चित किया जा सकता है। प्रश्न 28। SC/ST अधिनियम 2015 के संशोधित नियमों के अनुसार गंभीर अपराधों के पीड़ितों को दी जाने वाली राहत राशि कितनी है? विकल्प हैं ए 50,000 से 2 लाख रुपए, बी 1 लाख से 5 लाख रुपए, सी 85,000 से 8,25,000 रुपए, डी 2 लाख से 10 लाख रुपए। सही उत्तर है सी 85,000 से 8,25,000 रुपए। 2015 के संशोधित नियमों ने पीड़ितों को दी जाने वाली राहत राशि में काफी वृद्धि की है। अपराध की गंभीरता के आधार पर यह राशि 85,000 से 8,25,000 रुपए तक हो सकती है। प्रश्न 29। SC/ST अधिनियम के तहत मामले की जांच कितने दिनों के भीतर पूरी करनी चाहिए? विकल्प हैं ए 30 दिन, बी 60 दिन, सी 90 दिन, डी 120 दिन। सही उत्तर है बी 60 दिन। इस अधिनियम के तहत दर्ज मामलों की जांच घटना की तारीख से 60 दिनों के भीतर पूरी की जानी चाहिए ताकि पीड़ितों को त्वरित न्याय मिल सके। प्रश्न 30। SC/ST अधिनियम के तहत विशेष न्यायालय द्वारा मुकदमा कितने समय में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है? विकल्प है ए आरोप पत्र दाखिल करने की तारीख से 2 महीने, बी आरोप पत्र दाखिल करने की तारीख से 3 महीने, सी आरोप पत्र दाखिल करने की तारीख से 6 महीने, डी आरोप पत्र दाखिल करने की तारीख से 1 साल। सही उत्तर है ए आरोप पत्र दाखिल करने की तारीख से 2 महीने।